हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, कोई भी ए मैट्रिक्स। मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर की बात करें, इसका 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। क्या है इसका ऑर्डर? 2 क्रॉस 3। 2 इसमें रो है, 3 हमारे इसमें कॉलम है। ओके, यदि मैं आपको ये कहता हूं ट्रांसपोज फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। पहली बात तो लिखेंगे कैसे ट्रांसपोज को, दो तरीके हैं। पूरा ट्रांसपोज ऑफ ए लिखो पूरा, या फिर ए के ऊपर डैश लिखो, या फिर आप ए के ऊपर टी लिखो। इन तीनों बातों का एक ही मीनिंग है, और वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सर फाइंड आउट कैसे करते हैं ट्रांसपोज को? इसको क्या बोलते हैं हम? रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम? कॉलम। सर ये जो हमारी मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज जो हमें निकालना है, सर ये जो हमारी फर्स्ट रो है, क्या है? जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो क्या बन जाएगा? यहां 1 2 3। और जो सेकंड रो है हमारी, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा बच्चों? यहां जाएगा 4 5 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। यानी कि जो हमारी रो गिवन थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसको वर्टिकल लिख दिया। इसका साइज क्या था? 2 क्रॉस 3। तो इसका साइज क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स गिवन है सर। इसका यदि मुझे ट्रांसपोज करना है कैसे होगा? सर ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा? 1 2 3। सेकंड रो जो है सर इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए, 4 5 6, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम। ये सर हमारा ए का ट्रांसपोज आएगा। क्लियर? यानी कि रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम से। आपको अक्सर एक बात बताइए, रो को हमने कॉलम से इंटरचेंज किया है, अगर हम कॉलम को रो से इंटरचेंज करते तब क्या होता? क्या करते बच्चों? हम कॉलम को अगर रो से इंटरचेंज करते तब क्या आंसर आता हमारे पास? तो आप कहोगे सर देखिए, यदि हम क्या करते, इंटरचेंज करते, अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो गिवन है, पहला जो कॉलम है इसको पहली रो बना दो। पहला कॉलम ये है, मैं कहूंगा यस 1 4 7। इसको फर्स्ट रो बना दीजिए। सर यदि इसको फर्स्ट रो बनाएंगे तो ये आएगा 1 4 7। सेकंड जो कॉलम है, कौन है सेकंड कॉलम? 2 5 8। इसको सेकंड रो बना दीजिए 2 5 8। सर ये जो थर्ड कॉलम है इसको थर्ड रो बना दीजिए 3 6 9। क्या ये भी ट्रांसपोज बनेगा? आपको यस सर, दोनों इक्वल आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको फाइंड करना हो, इफ यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, आइदर यू विल कन्वर्ट रो विद द कॉलम और यू विल कन्वर्ट कॉलम विद द रो। ओके, यानी आप चाहो तो सिर्फ रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए, दोनों ही केस के अंदर किसकी वैल्यू आएगी? ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी। सर अब कुछ रूल है, इसके कुछ रिजल्ट है, आइए समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये है सर, रिजल्ट नंबर फर्स्ट ये है कि जो ट्रांसपोज होता है ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और उससे पहले अगर आपको ये कहे सर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, क्या करना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सर ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है सर ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। यानी ट्रांसपोज
प्लस या माइनस पे डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली यदि आपको ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना होता तो आंसर क्या आ जाता, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हमारा डायरेक्ट जो है ब्रेक हो जाता है ट्रांसपोज। आपको सर कैसे एक बार दिखाना है क्वेश्चन को करके। मैं कहूंगा देखिए बच्चों, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 0 और बी मैट्रिक्स को मान लेते हैं बच्चों हम 1 2 3 4, ये मान लेते हैं हम। और मुझे प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने का मीनिंग क्या है यहाँ पे बच्चों, इक्वल दिखाने का मीनिंग ये है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। क्या सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सर हमें सोल्व करना है a प्लस बी। ए प्लस बी करने का रूल समझाया था सभी को, आप कहोगे यस सर। कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग। जैसे पहला मेंबर पहले में ऐड, क्या होगा 1 + 1 2, सेकंड मेंबर सेकंड में ये 4, थर्ड मेंबर थर्ड में 6, फोर्थ मेंबर फोर्थ में ये हमारा कहलाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब क्या बोला गया इसमें, a प्लस बी के ट्रांसपोज का क्या निकालना है मुझे, सॉरी a प्लस बी का क्या निकालना है, अब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट। जो हमारी 4 और यहां आएगा 6 और यहां आएगा 8, ये हमारा इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो देखिए क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 6 4 4। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सर a का ट्रांसपोज निकालना है। a का ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, a हमारे पास गिवन है, ये रहा। सर ये जो फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, ये आएगा 1 2, सेकंड रो जो है सर सेकंड कॉलम 3 0। सर सिमिलरली हम निकालेंगे सर b का ट्रांसपोज। सर b के ट्रांसपोज की यदि हम बात करें, ये जो सर सेकंड रो है हमारे पास, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम और ये 3 4, सर ये a डैश आ चुका, ये b डैश, यानी a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इनको क्या करना है सर, प्लस करना है। ये आएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो ये प्लस करो, ये क्या है 1 3 2 0 और b ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये सर 1 3 2 4। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ये आएगा, मल्टीप्लाई करो, सॉरी प्लस है तो प्लस सिंपल नॉर्मल, 2 3 + 3 6 2 + 2 4 0 + 4 4। ये क्या ये इक्वल आ गए, आप कहोगे यस सर। और क्या ये बाय चांस इक्वल आए हैं, नो सर, ऑलवेज इक्वल आएंगे। यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया है, यदि हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए तो वो हमेशा इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और सिमिलरली माइनस हो, a माइनस बी का ट्रांसपोज हो तो किसके इक्वल होता है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों मल्टीप्लाई की। अगर कोई आपको ये कहे a और b का ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है, a और b की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये हमेशा रिवर्स ब्रेक होता है। रिवर्स ब्रेक होने का मतलब ये है, इसको लिखा जाता है b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। सिमिलरली यदि हो a b c का ट्रांसपोज, इसको लिखा जाएगा सर c का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। सर हमारे पास हो a b c d, इसका ट्रांसपोज, तो ये लिखा जाता है d का ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। यानी कि रिवर्स ब्रेक होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक का प्रूफ दे लेते हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई भी जिसको नहीं आती है समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लाई क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पे है सर 1 2 3 4। सर एक बी मैट्रिक्स है 2 1 1 0, ये बी मैट्रिक्स है। सर आपको ये कहा जाए प्रूफ करके दिखाइए, शो करके दिखाइए कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। याद रखना मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वलिटी नहीं आती। अभी तक अगर हम बात करें 10th क्लास तक की जो लेवल की अगर बात करें, हम ये मान के चलते थे ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की मल्टीप्लाई ए से करो सेम होता है।
लेकिन वो चीजें नंबर सिस्टम में ठीक है, वो सेम होती है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालो या बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालो, आंसर सेम नहीं होता इन जनरल। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रूव करना है मुझे कि ए बी का ट्रांसपोज आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के रूल को ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट है। 1 2 3 4 और यहां क्या है 2 1 1 0। क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका तो आपको लेना होता है रो। फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या लेने होते हैं आपको, रो। और सेकंड मैट्रिक्स के आपको लेने होते हैं कॉलम। क्या लेने होते हैं, कॉलम। हमारा रूल है सर ए और बी की मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट मेंबर इस फर्स्ट मेंबर से, सेकंड मेंबर सेकंड मेंबर से, और बीच में प्लस का साइन। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, और 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। ये आ गया सर फर्स्ट मेंबर मैट्रिक्स का। सेकंड मेंबर कैसे निकलेगा सर, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 0 से, ये बन गया। सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई 2 से और 4 की मल्टीप्लाई 1 से। आगे लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 0 से। ये मैट्रिक्स क्या बन के तैयार होगी हमारी सर, 2 + 2 4, 1 + 0 1, 6 + 4 10, और ये 3 + 0 3। ये सर हमारा आ गया a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू। क्या आ गई ये, a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू। अब चाहिए क्या है सर, हमें चाहिए है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी की मल्टीप्लाई की वैल्यू आई है सर, इसके ट्रांसपोज को यदि हम कैलकुलेट करें तो ये क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सर ये लिखा जाएगा 4 1 10 3। सर ये वैल्यू आ गई ए बी के ट्रांसपोज की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ए बी के ट्रांसपोज की। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें सर, हमें कैलकुलेट करना बी का ट्रांसपोज। मैं कहूंगा बी का ट्रांसपोज कैसे करोगे, आपको सर बी आपके पास गिवन है, इसको आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट रो को, ये 2 ये 1 ये 1 ये 0। सर ये हमारी क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ये हमारे पास सर ए का ट्रांसपोज आ गया। इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे होगी मल्टीप्लाई, देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर, 2 की 1 से करेंगे तो 2, और 1 की 2 से करेंगे फिर 2, 2 की 3 से करेंगे 6, और 1 की इससे करेंगे तो 4, 1 की 1 से करेंगे तो 1, 0 की 2 से करेंगे तो 0, 1 की 3 से करेंगे 3, 4 की 0 से करेंगे तो ये। सर ये आ गया हमारे पास बी ए की प्रोडक्ट। ये आ गई सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 4 10 1 3। और क्या ये इसके इक्वल है, ए बी की ट्रांसपोज के। आप हो गई यस सर इक्वल है। क्या ये बाई चांस इक्वल आया है, नो सर, ये हमेशा इक्वल आएगा। तो सर हमारा फॉर्मूला आ गया ये तो, कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है। तीसरा मेन रिजल्ट अब आते हैं हम। तीसरा मेन हमारे पास रिजल्ट है सर, ए मैट्रिक्स दे दी जाए मुझे, जैसे ये है 1 2 3 4। सर यदि आपको कोई ये कहे सर 3 की मल्टीप्लाई करना ए मैट्रिक्स से, मैं कहूंगा 3a का मतलब ये है ए मैट्रिक्स के एवरी मेंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना, एवरी मेंबर को। यानी ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये है तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 6 9 12। मैं कहूंगा ठीक है। मैं आपको ये कहूं बच्चों 3a का ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो, 3a का ट्रांसपोज। आपको सर ये रहा 3a ट्रांसपोज करना, तो ये आएगा 3, ये 6, ये 9 और ये 12। ये हमारा क्या आ गया, 3a का ट्रांसपोज। मैं कहूंगा बच्चों a का ट्रांसपोज निकालो। आपको सर a का ट्रांसपोज जो आएगा वो है 1 2 3 4। मैं कहूंगा अब आपको 3 की मल्टीप्लाई करना ए ट्रांसपोज से। आपको सर ए ट्रांसपोज ये रहा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सर 3 9 6 12। आपको सर ये तो इसके इक्वल आ गया। यानी कि आपने 3a का ट्रांसपोज जब निकाला, किसका निकाला, 3a का ट्रांसपोज जब आपने निकाला
तो 3 एज इट इज बाहर आ गया और सिर्फ ए का ट्रांसपोज रह गया। क्या रह गया? ए का ट्रांसपोज। यानी कि सिर्फ फॉर्मूला बन गया, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है और ए से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है तो कांस्टेंट नंबर तो एज इट इज रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। मैं कहूँगा ठीक है। हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए सर। मैं कहूँगा क्या क्या? आपको सर पहला तो ये बन गया कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ये बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है, और a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज है। और सर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर करके लिखा जाए ट्रांसपोज की तो ये होता है k a का ट्रांसपोज। और सर यदि a और b की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज पूछा जाए तो ये बराबर होता है b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज। ये फॉर्मूले हमारे बन गए। सर एनडीए के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैं कहूँगा ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये बताना था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। सर क्या क्या स्टेटमेंट थी? स्टेटमेंट ये थी, फर्स्ट में आपके पास ए और बी 2 n क्रॉस n मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी आपके पास कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास ये थी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तीसरा ये था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। और फोर्थ आपके पास ये था के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। और ये बताना था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्या कहेंगे? सेकंड जो स्टेटमेंट है सर ये हमारी रॉन्ग है, ये हमारी गलत है। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, ये हमारा ट्रांसपोज का जो है वर्क कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे और वो सीखने जा रहे हैं हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा ट्रेस कैसे निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट होता है। ट्रेस हमेशा किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रो और हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी उस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है। सबसे पहली बात, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट होता है। किसका निकलता है ट्रेस? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है सर? एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रो किसके इक्वल आते हो? नंबर ऑफ कॉलम के। जहां पे नंबर ऑफ रो किसके इक्वल आते हो? नंबर ऑफ कॉलम के, उसको सर हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है सर, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या नाम था? मैं कहूंगा आप बताइए क्या नाम था? सर उसका नाम था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, उसको सर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ट्रेस की अगर बात करें रिप्रेजेंट करने का सबसे पहली बात तरीका, या तो कई बार हम पूरा ही लिखते हैं या टी आर लिख के ए लिख देते हैं। टी आर का मतलब है ट्रेस ऑफ ए। सर निकलता कैसे है? हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। आपको पता है इसमें डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन है? आप हो गई यस सर, 1 और 4 जो है वो डायगोनल के एलिमेंट है, और 2 और 3 जो है वो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है। मैं आपको कहूंगा ट्रेस ऑफ ए जो है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों किसके बराबर? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट है उनका सम कर दो। क्या कर दो? जो डायगोनल के एलिमेंट है उनका सम कर दो, वो इक्वल आ जाएंगे। यानी कि क्या बोल देंगे हम यहां पे 1 प्लस में 4, यानी कि ट्रेस क्या आ जाएगा ए मैट्रिक्स का? सर ये आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? ये 5। एक और देखिए, मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स आपको ये दी 1 2 3 4 1 2 3 2 3, और मैं आपको ये कहूं आप ट्रेस निकालिए। किसका निकालिए? ए का। किसका निकालिए बच्चों? ट्रेस ए का। क्या करोगे आप कहोगे सर हम जो है ट्रेस निकालना है इसका, हम क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट का सम कर देंगे। 1
प्लस 1 प्लस 3, यानी कि सर 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे? 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा एक बात बताइए, इसका निकालना 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रेस बताओ क्या आएगा? ये मैट्रिक्स है ए, बताना क्या आएगा ट्रेस इसका? बताइए, कीजिए ट्राई। आप कहोगे सर इसका ट्रेस नहीं निकलेगा। मैं कहूंगा क्यों बच्चों? सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ये सर 2x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए सर इसका ट्रेस नहीं निकलेगा, यहां पे ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो एक चीज का ध्यान रखना हमारे लिए ना, देखो स्कूल बोर्ड की अगर बात करते हैं वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट करता है, लेकिन जब हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हमारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं कि वो रिजल्ट आपको पता है या नहीं। जैसे अब मैं आपका HW ये दे रहा हूँ, ट्राई करना, 4 चीजें सोच के आनी है आपको। पहली बात तो ट्रेस, A प्लस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, एग्जाम्पल लेके पता करना, अपने आप आइडिया आ जाएगा। दूसरा आपको ट्राई करना है ट्रेस अगर प्लस की बजाय माइनस पे करते तब क्या इफेक्ट करेगा। तीसरा, ट्रेस यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर निकालते हो तो क्या इफेक्ट हो रहा है। और फोर्थ, ट्रेस ए बी का क्या होगा, चेक करना है। और फिर रूल चेक करना है कि ट्रेस ए बी का और ट्रेस बी ए का इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है। और फिर चेक करना आपको क्या ट्रेस ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ट्रेस ए मल्टीप्लाई ट्रेस बी, या फिर ये चेक करना कि ट्रेस ए बी को क्या मैं ट्रेस बी मल्टीप्लाई ट्रेस ए लिख सकता हूं। इनमें से कौन सा ट्रू है इन दो में से, और ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो आपका HW ये है, इन सभी के बारे में आपको एक बार ट्राई करना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट सही होगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये ट्राई करने के लिए मैंने आपको इसलिए दी है ताकि एक बार सेल्फ से अगर इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अभी के लिए हम यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है हमारा एडजॉइंट को फाइंड आउट करना सीखेंगे, कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट होता है, कैसे माइनर निकलता है, कैसे कोफैक्टर निकलता है, और मेन इंपॉर्टेंट कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।